एसएससी क्रैक करने के लिए मेरे पास सिर्फ 4 महीने थे, सिर्फ 4 महीने। इन 4 महीनों में मैंने ऐसा क्या किया कि 0.3% एस्पिरेंट्स जो सिलेक्शन लेते हैं उनमें मैं अपना नाम दर्ज करा पाया। वो सारी की सारी स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी उन 0.3% एस्पिरेंट्स में आ सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम जैन है। मैंने एसएससी सीजीएल 2017 एंड 2018 क्रैक किया है। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिलेक्शन रेट 0.3 से भी कम है। तो जहाँ लोगों को 5 साल तक लग जाते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, मैंने ऐसे क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करे, क्या क्या चीज़ें प्लान करी जिससे मैं इस एग्ज़ाम को इतने कम टाइम में निकाल पाया, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ जो मैंने गलतियाँ करी, आप वो गलतियाँ ना दोहराएं, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब हम प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें एग्जाम को जानना जरूरी है। उसके लिए आपको एग्जाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपका व्हाट, हाउ एंड व्हाई ये क्लियर होना चाहिए, तो आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट। व्हाट मतलब कि आपको क्या करना है। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन अगर आपको क्लियर करना है तो आपको पता होना चाहिए उसके अंदर कितनी पोस्ट्स हैं, उन पोस्ट के अंदर क्या क्या काम रहता है, उस पोस्ट के अंदर आपको कौन सी पोस्ट ऐसी है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उसके लिए क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है। ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप अपने पास गैदर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके वाई वाला पॉइंट भी क्लियर होने लगता है कि आपको क्यों ये एग्जामिनेशन क्लियर करना है। क्योंकि अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आपको कभी भी इंटरनल मोटिवेशन नहीं मिलेगी पढ़ाई करने के लिए और आप सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपने ये सिलेक्ट किया कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि उसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था, वो आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, जिससे कि जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करें तो उस पेपर को देख के आपको याद आ जाए कि क्या आपने तैयारी करते टाइम सोचा था और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आप आगे लेके जाने लग जाए। अब बारी आती है हाउ की, प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए। डे 1 से लेके फाइनल सिलेक्शन तक किस तरीके से आपका रूटीन होना चाहिए एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए। एसएससी में अगर हम देखें तो मेजरली 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जीके एंड रीजनिंग। ठीक है, इसमें मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं क्योंकि ये कम टाइम में प्रिपेयर किए जा सकते हैं, और जीके थोड़ा सा वास्ट होता है जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं। तो जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं पहले इन 3 सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर किया जाए। अब सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हो सकता है आपके पास भी मेरी तरह जैसे टाइम कम हो, तो आप किस तरीके से बाइफरकेट चीज़ों को करेंगे। सबसे पहले आपने पूरे सिलेबस को देखा, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं उन रिसोर्सेज को आपको कलेक्ट करना है। आप किसी पेड कोर्स से कर रहे हैं तो आपने ये देखा कि उन टीचर्स ने कितने नंबर ऑफ आवर्स की वीडियोज डाली हुई हैं और उसे कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगेगा। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ कि अगर आप 1 घंटे की वीडियो देखते हैं, उसका नोट्स बनाना, उसका रिविजन करना और उसे एग्जाम में यूज कर पाना, इतना सीखने के लिए लगभग आपको 3 to 4 टाइम्स टाइम लगता है। तो जो भी आप कंटेंट अपना सेलेक्ट करें पढ़ने के लिए, वो कंसाइज होना चाहिए, आपके टाइम के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको 4 से 5 महीने के बाद एग्जामिनेशन देना है और जो आपने कंटेंट इकट्ठा कर लिया वो 1000 घंटे का है, तो उसे 4000 घंटे आपको देने पड़ेंगे। तो आप दिन में 15 घंटे भी पढ़ लें तो भी 4 से 5 महीने में आप तैयारी नहीं कर सकते। तो आपको लिमिटेड कंटेंट इकट्ठा करना पड़ेगा जिसे आपको यूज करना है अपनी प्रेपरेशन के लिए। अब कंटेंट आपने के पास आ चुका है, अब आपको उसे बाइफरकेट करना पड़ेगा कि आपने जितने भी मंथ्स हैं उसमें आपने स्प्लिट किया, आपने टोटल टारगेट्स बनाए, उसके बाद उसके मंथली टारगेट्स में स्प्लिट किया और उसके बाद आपने उसे डेली टारगेट्स में स्प्लिट किया कि डेली इतना इतना पढ़ूंगा। इससे आपकी प्रिपरेशन में ट्रैक रहता है। जब तक हम चीज़ों को नोट डाउन नहीं करते, स्ट्रेटेजाइज नहीं करते, तो हमारे पास क्या होता है कि हम 2 से 3 घंटे घर दिन में पढ़ लिया, हमें लगता है कि चलो काफ़ी चीज़ें हो गई, अब आगे बढ़ता हूँ, आगे चीज़ें कल को कर लूँगा। लेकिन इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं की जा सकती। आप अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए दे रहे हैं, ठीक है, वो है टाइम। ठीक है, जो आपका टाइम अगर अभी निकल गया तो वो कभी भी वापस नहीं आने वाला। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने 100% फोकस के साथ करें। दिन खत्म होने के बाद एक बार पूरा एनालाइज जरूर करें कि पूरे दिन में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। ठीक है, उसे कॉपी में नोट डाउन कर लें। आप देखेंगे, हो सकता है आपको लगता हो आप दिन में 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन पता चलेगा कि जो आउटपुट निकला वो 3 से 4 घंटे का ही निकला। ठीक है, इस प्रोसेस को आप फॉलो करिए, कम से कम 15 दिन तक आप जो भी पूरे दिन में कर रहे हैं उसे नोट डाउन करिए। तो उससे आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन में वो भी कर्व हो जाएंगी, और साथ ही साथ अगर आप टारगेट से पीछे चल रहे हैं अपने, वो भी आप फॉलो अप कर पाएंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि आप कितना पीछे चल रहे हैं। अपनी प्रिपरेशन के दौरान टाइम टू टाइम आप मॉक्स भी देते रहिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी
और जैसे जैसे आप चीज़ों को आगे कवर करते जा रहे हैं तो आपकी प्रोग्रेस क्या हो रही है। कोई भी टीचर से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप जैसे आपने एक चैप्टर को कंप्लीट किया, उस चैप्टर को करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखिए कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो जो भी कंटेंट आपने पढ़ा उसे रिवाइज करिए, फिर से ट्राई करिए। फिर भी आपको दिक्कत लगती है तो हो सकता है कि आपको टीचर चेंज करने की जरूरत है। तो उस केस में आप अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं और चीज़ों को उस हिसाब से कवर कर सकते हैं जैसा आपको एग्जाम में सपोर्ट करें। मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि आप एक बुक को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़िए, क्योंकि जो सिलेबस है वो हमारा लिमिटेड है। 90% क्वेश्चंस वही एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल बुक्स पढ़ेंगे, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, आपको एग्जाम टाइम में उसे रिवाइज करने में भी दिक्कत आएगी और वो सारा का सारा कंटेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट नहीं होगा। ये एसएससी एग्जामिनेशन टाइम बाउंड एग्जामिनेशन है, गिवन टाइम के अंदर आपको चीजें करनी है। आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा, अगर क्वेश्चन देख के आपको सोचना पड़ गया कि इसे कैसे सोल्व करना है तो एग्जाम में बात नहीं बनेगी। तो जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहिए, ये मेरा आप लोगों को सजेशन रहेगा। अब सबसे जरूरी इसमें एक चीज आती है कि मॉक किस तरीके से दें, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें। मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग 4 सेक्शन है टीयर 1 के अंदर। अब मैथ्स का एक क्वेश्चन भी 2 नंबर का होता है, आपका जीके का भी, रीजनिंग का भी, राइट, और इंग्लिश का भी। तो मैथ्स के लिए आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि ये वो सेक्शन है जिसमें आपका सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो शुरुआत कैसे करेंगे? एक जर्म टेक्निक होती है, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। जीके में क्वेश्चन आता है तो आप कर देंगे, नहीं आता तो आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो जीके के 25 क्वेश्चन 6 से 7 मिनट में मैक्सिमम एस्पिरेंट्स कर पाते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश, वो भी 10 मिनट में हो जाता है। तो लगभग 15 से 16 मिनट में आपका 50% पेपर टीयर 1 का हो जाता है। उसके बाद रीजनिंग को आप अटेम्प्ट करते हैं, रीजनिंग के डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप लास्ट के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद मैथ्स को अटेम्प्ट करेंगे। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे रह जाते हैं जो एक सीक्वेंस में पेपर को फॉलो कर रहे होते हैं और उनका पता चलता है कि उन्होंने रीजनिंग कर लिया पहले, फिर मैथ्स कर लिया, फिर जीके कर लिया, इंग्लिश सेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाए। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस उनके छूट गए, तो सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मॉक्स जब आप लगा रहे हैं इसी टेक्निक को यूज करके अगर आप मॉक्स देंगे तो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। मॉक्स का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मॉक देने के बाद आपको ये देखना है कौन कौन से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, पहले उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। जो आपके क्वेश्चंस गलत हो गए, ठीक है, उनका सही सॉल्यूशन देखिए और ये देखिए गलती किस वजह से हुई है, आपको कंसेप्ट नहीं आता है या फिर आपका जो क्वेश्चन है उसमें सिली मिस्टेक हो गई है। उन सारे क्वेश्चंस को अलग से आपको एक सेपरेट कॉपी में नोट करना है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स अगर आपकी अभी हुई हो सकता है वो एग्जाम में भी रिपीट करे, तो उसे आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जो टॉपिक्स में आपकी बार बार गलतियां हो रही हैं उन्हें अच्छे तरीके से अपने टीचर्स के नोट से बार बार रिवाइज करिए और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं मानता हूँ एक एस्पिरेंट की लाइफ में होता है वो होता है डिसिप्लिन। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो लगातार तैयारी करिए, दिन का 8 से 10 घंटा अपनी पढ़ाई के लिए जरूर निकालिए, लंबे ब्रेक्स मत लीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आज से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्या आपको बहुत टाइम हो गया पढ़ाई किए हुए, क्या आप अगले दिन 6 से 8 घंटे पढ़ पाएँगे? नहीं पढ़ पाएँगे। 3 से 4 घंटे पढ़ते ही आपके सर में दर्द होना स्टार्ट होने लगेगा। तो आपको धीरे-धीरे अपना स्पीड बढ़ाना है पढ़ने का। पहले दिन आप 4 घंटे हो सकता है पढ़ पाएँ, उसके बाद आप 6 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद 8 घंटे, और धीरे-धीरे आप कंसिस्टेंटली 8 आवर्स पे या 10 आवर्स पे अपनी पढ़ाई को फिक्स कर सकते हैं। इस बीच कोई भी लंबे ब्रेक्स आपको नहीं लेने। आप रूटीन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? आप कंसिस्टेंटली से 20 दिन तक अगर 10-10 घंटे पढ़ पा रहे हो और उसके बाद आपने 1 हफ्ते का ब्रेक ले लिया, आप कहीं घूमने चले गए, तो आप पढ़ाई से बिल्कुल हट के अलग चीज़ कर रहे हो। और जब दोबारा आप पढ़ाई में आओगे, तो आप देखोगे एक तो पढ़ाई करने का मन नहीं लग करेगा आपका, और दूसरी चीज़ ये होगी कि आप इतने नंबर ऑफ आवर्स पुट ऑन नहीं कर पाओगे, फिर से आपको स्टार्टिंग की साइकिल से स्टार्ट करना पड़ेगा कि फर्स्ट डे 6 घंटे पढ़ पाए या फिर उससे भी कम पढ़ पाए। तो लंबे ब्रेक्स अपनी स्टडीज में आपको कभी भी नहीं लेने हैं। कंसिस्टेंटली 1 साल आपने तैयारी के लिए दिया है या 6 महीने आपने तैयारी के लिए दिया है, उसे लगातार करते रहिए। ठीक है? उस बीच में ब्रेक मत लीजिए, 1 दिन का लेना है तो मैक्स टू मैक्स आप ले सकते हैं। कुछ लोगों के माइंड में हमेशा ये रहता है कि मैंने तैयारी करते टाइम डिले कर दिया, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है। लेकिन यकीन मानिए आप कभी भी लेट नहीं हैं अगर आप एक अच्छी चीज़ को ऑप्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो जो 21 ईयर्स में छोटी-मोटी जॉब उसने स्टार्ट कर दी हो करनी, ठीक है? आज के टाइम में हो सकता है उसकी सैलरी 25,000 हो एक प्राइवेट सेक्टर में, या 30,000 भी हो। लेकिन सपोज़ करो आपने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, लेकिन आप एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन से अगर सिलेक्शन लेते हैं, तो जो आज के टाइम में आपको सैलरी मिलती है, वो लगभग 1 लाख के आसपास होती है इंस्पेक्टर पे। और फुल टाइम आपको, फुल लाइफ आपको सिक्योरिटी मिलती है।
जॉब की टाइमली इंक्रीमेंट्स होते हैं। तो कभी भी अपने अंदर नेगेटिविटी मत आने दीजिए, ठीक है। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिए, ये देखिए क्या आपको सीखने को मिल रहा है उस चीज़ से, ठीक है। और मेहनत में कभी भी कमी मत कीजिए। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई, सारी स्ट्रेटजीज को आप फॉलो करेंगे और इन्हें अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि मेरी तरह आप भी एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकें। कभी ये मत सोचिए कि सिलेक्शन रेट 0.3% है। आप सिर्फ ये देखिए कि कट ऑफ कितने मार्क्स पे जाती है, कितने आपको मार्क्स आने हैं एक टॉप पोस्ट पाने के लिए, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। कंपटीशन से बिल्कुल भी मत डरिए, आप सिर्फ मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर सिलेक्शन रेट 0.3% है तो मेहनत करने वाले लोग भी 0.3% ही हैं। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सफलता के 100 साथी होते हैं और विफलता के 100 दुश्मन, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, जो आपका मन करे आप वो कीजिए। हो सकता है अभी आप ये टारगेट लेके चल रहे हो कि मुझे एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन ही क्लियर करना है, लेकिन जब आप वो चीज़ हासिल कर लेंगे, इस प्रोसेस के दौरान हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएँ और आप बहुत कुछ नया अचीव कर पाएँ। ये टॉक देखकर हमने एक कदम बढ़ाया है जीत की ओर। इसी तरह अब कदम बढ़ाते हैं बहुत सारी सेविंग्स की ओर और पाते हैं कैशबैक अपने हर ऑनलाइन ऑर्डर पे। आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न, नाइका जैसी वेबसाइट पर तो खर्चा करते ही होंगे। कैश करो ऐप पे आपको इन सभी वेबसाइट पर और अन्य 1500 ब्रांड्स पर 50% तक का कैशबैक मिलता है। हमें बस कैश करो ऐप पे जाना है, वहां से फ्लिपकार्ट या अन्य कोई भी ब्रांड सिलेक्ट करना है। हमें हर बार की तरह ही शॉपिंग करनी है, लेकिन इस बार मिलेगा कैशबैक। ये कैशबैक आपके हर शॉपिंग पे मिलेगा और वो कैशबैक होगा सभी ऑफर्स, डिस्काउंट, सेल्स या स्पेशल ऑफर्स के डिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये सारा कैशबैक आपके कैश करो वॉलेट में ऐड हो जाएगा, जो कंफर्मेशन पे आप बहुत आसानी से अपने अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड या बैंक अकाउंट में भी सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आदत डाल लो, पहले कैश करो पे आओ, यहाँ से किसी भी साइट पर जाओ और अनलिमिटेड सेविंग्स पाओ। तो कैश करो, ऐश करो। Click on the link in description and download Cash Karo app now.